बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ व अमान में रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो यहाँ पर जो है आज है संडे और लंच की तैयारी हो रही है। और यहाँ पे थोड़ी सी चिकन है, ये इसमें मैंने टमाटर प्याज और क्या डाला है, लहसुन अदरक डाला है ऑयल में। इसको मैं यानी अच्छा सा भून रही हूँ। और फिर यहाँ पे जो है अभी के लिए बॉयल हो रहे हैं राइस, और इनको भी बस अभी मैं दम लगाती हूँ। और फिर जो है हम क्या करते हैं, यहाँ पे ये मसाला रखा हुआ है दही में, 2 टेबल स्पून दही है जो मैं इसमें डालूँगी। और फिर बाकी चारों मसाले, पांचों मसाले, सॉल्ट है, हल्दी है, धनिया है और जनाब गरम मसाला, मिर्चें हैं, ये सब डाल के इसको अच्छा सा भूनने के बाद मैं इसको प्रेशर लगा दूँगी और 10 मिनट के लिए ये बन जाएगा। और यहाँ पर जो है ये दूध का कार्टन आ गया था, तो फिर मैंने कहा चलो ये भी शेल्फ साफ़ करके और चीज़ें जगह पे रखते हैं, क्योंकि जगह पे चीज़ें चली जाएं तो एकदम से सिमट जाती है। यानी हम वरना तो वो सारा मैस फैला हुआ होता है और बड़ा यानी गंदा लग रहा होता है चीज़ें रखी रहें। तो बस मेरी कोशिश होती है मैं जल्द से जल्द रख दूँ, जो जो भी सामान बाज़ार से आया है उसको मैं जल्द से जल्द ठिकाने पे रख दूँ। यहाँ पे ये बॉटल में मैंने हॉट वाटर डाला है, क्योंकि मेरे हस्बैंड को ज़रूरत थी सिकाई के लिए, तो मैं अब उनको देती हूँ ये। और फिर अब बाकी के काम आके करते हैं। तो बस आज यानी इतनी कोई ख़ास मैंने काम नहीं किया था, सिर्फ ये सालन बना के रोटियां बनाई थी। तो यही समझो हमारा बस लंच हो गया था। उसके बाद जो है फिर लेकिन मेरे हस्बैंड की एक फरमाइश थी, तो वो मुझे पूरी करनी थी, और वो थी मीठी टिक्कियाँ बनाने की। तो ये मैं मीठी टिक्कियाँ हुई, ये इस तरह की चीज़ें यानी फ्राइंग की करने वाली चीज़ें जो है ना, वो मैं ज़रा उनसे दूर भागती हूँ इसलिए कि वो मैं सही फ्राई मुझे नहीं कर सकती। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं फ्राई करती हूँ ना, तो वो बहुत ऑयली सी हो जाती हैं। तो उसके लिए फिर मुझे यानी इतनी मुझे इंटरेस्ट नहीं होता उसमें फिर फ्राई करने में। सिर्फ पकौड़े हैं एक जो मैं आराम से कर लेती हूँ। तो कभी कभी तो पकौड़े भी दिल नहीं चाह रहा होता, तो वो भी काफ़ी ऑयली हो जाते हैं। तो ये नहीं होता ज़रूरी एक हाउस वाइफ है अगर वो बहुत ज़्यादा यानी उसको एक्सपर्ट है वो सब में, तो ज़रूरी नहीं कि सब में ही एक्सपर्ट हो। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ जाते हैं मीठी टिक्कियों की तरफ। तो ये 1 कप ब्राउन शुगर है, 1 कप आटा लिया है, मैदे से नहीं बना रही हूँ मैं। और चौथाई कप जो है घी है और मेल्टेड, और सूजी का भी चौथाई कप है। और थोड़ी से मैंने इसमें तिल लिए हैं और थोड़े से टिक्कियाँ हुई हैं, इस तरह की चीज़ें यानी फ्राइंग की करने वाली चीज़ें जो है ना, वो मैं ज़रा उनसे दूर भागती हूँ इसलिए कि वो मैं सही फ्राई मुझे नहीं कर सकती। क्योंकि अक्सर ऐसा होता है कि जब भी मैं फ्राई करती हूँ ना, तो वो बहुत ऑयली सी हो जाती हैं। तो उसके लिए फिर मुझे यानी इतनी मुझे इंटरेस्ट नहीं होता उसमें फिर फ्राई करने में। सिर्फ पकौड़े हैं एक जो मैं आराम से कर लेती हूँ। तो कभी कभी तो पकौड़े भी दिल नहीं चाह रहा होता, तो वो भी काफ़ी ऑयली हो जाते हैं। तो ये नहीं होता ज़रूरी एक हाउस वाइफ है अगर वो बहुत ज़्यादा यानी उसको एक्सपर्ट है वो सब में, तो ज़रूरी नहीं कि सब में ही एक्सपर्ट हो। अच्छा जनाब, यहाँ पर आ जाते हैं मीठी टिक्कियों की तरफ। तो ये 1 कप ब्राउन शुगर है, 1 कप आटा लिया है, मैदे से नहीं बना रही हूँ मैं। और चौथाई कप जो है घी है और मेल्टेड, और सूजी का भी चौथाई कप है। और थोड़ी से मैंने इसमें तिल लिए हैं और थोड़े से चारों मगज़ हैं, इलायची पाउडर जाएगा इसमें। और थोड़ा सा 4-5 टेबल स्पून दूध का जाएगा, लेकिन और हल्का सा यानी दूध जो है वो वार्म है, बिल्कुल गुनगुना सा। तो इससे हम इसका अच्छा सा डो बना लेंगे, लेकिन वो दूध ज़्यादा हो गया मुझसे ना, तो इसलिए फिर मैंने क्या किया, फिर मैंने आधा कप जो है आटा और लिया और फिर इसको बनाया। तो लेकिन अल्लाह का शुक्र है घी थोड़ा कम रहा उसमें, लेकिन मुझे घी भी थोड़ा सा बढ़ा लेना चाहिए था। लेकिन जनाब शुगर जो है वो बिल्कुल सही रही। तो 1.5 कप, अब हम इस तरह से इसको मेजर कर सकते हैं कि 1.5 कप अगर हमने वो लिया है, तो हमें 1/3 कप जो है ना वो लेना चाहिए था। नहीं, चौथाई था ना, आधा कप हमें तकरीबन घी का लेना चाहिए था। और 1/4 हमने सूजी ली थी। तो बाकी इस तरह से सब पूरा हो गया। तो बस अब हम इसको बनाते हैं। पहली दफ़ा मैं भी बना रही हूँ, आप देखें कैसा बनाती हूँ और क्या करती हूँ, क्योंकि ये इस किस्म की चीज़ें मैंने आपको बताया कि मुझे इतना शौक़ नहीं है करने का ये। लेकिन अब ज़ाहिर है, अब पहले भी मेरे हस्बैंड कहते थे, तो या तो मैं अपनी नंद से कहती थी, उनकी बहन जो है वो भी बहुत अच्छा बनाती है, तो फिर मैं यही कहती थी भाई अपनी बहन से बनवा लें।
या फिर मेरी बहन है राहिला, वो भी बहुत अच्छी बनाती है, एक्सपर्ट है वो तो इसमें, तो मैं उससे बनवा लेती हूँ। लेकिन अब मैंने कहा चलो क्या परेशान करें, तो बेहतर ये है कि क्योंकि मेरी नंद की भी तबीयत ठीक नहीं रहती, राइला भी घर में नहीं थी, उसको जाना था, और वैसे भी वो उसके अपने बहुत सारे काम होते। तो बस फिर मैंने यही सोचा कि भाई खुद ही करते हैं आज ये काम भी, और आप लोगों के साथ भी शेयर करते हैं, फिर आप लोगों से राय भी लेते हैं कि मैंने कैसी बनाई मीठी टिक्कियाँ। तो आप लोग मुझे ज़रूर बताइएगा। और यहाँ पर आपको मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और मुझे कमेंट्स में बताइए कि आपको ये कैसी लगी। तो यहाँ पर फिर मैंने घी का भी थोड़ा सा यानी ले लिया था, और फिर उसके बाद जो है शुगर नहीं और मैंने बढ़ाई थी, वो उतनी बहुत सही थी, बैलेंस थी बिल्कुल, और मेरे हस्बैंड को भी सही लगी, जबकि वो तेज़ मीठा खाते हैं, लेकिन उन्होंने कहा नहीं सही है। अच्छा, यहाँ पे बस मैंने इसको मिक्स करके रख दिया था, लेकिन जब मैं इसको बेलने लगी ना तो ये अजीब भुरभुरा सा हो रहा था। तो फिर मैंने कहा ये तो कुछ बनेगा ही नहीं है, तो फिर क्या करें। फिर मैंने 2-3 टेबल स्पून पानी के डाले इसके अंदर, और उसको दोबारा से गूंदा, और फिर उसके बाद मैंने इसको दोबारा से इसका डो बना के और फिर मैंने इसको बेला है। यहाँ पर मैं घी में इसको फ्राई करूँगी, तो ये घी जो है ये होममेड है, और मैंने यानी घर में ही बनाया हुआ असली घी है, तो उसी में मैं इसको फ्राई करूँगी। ये देखिए मैं इसको बेल रही हूँ ना, तो अजीब से भुरभुरा सा हो रहा था, और यहीं पे टूट रहा था, तो कढ़ाई तक जाते जाते तो पता नहीं इसका क्या हशर हो जाता। तो खैर फिर मैंने इसमें पानी मिलाया थोड़ा सा, और फिर पानी मिलाने के बाद जो है फिर मैंने इसको दोबारा से डो बना के फिर दोबारा से मैंने इसको फ्राई करना शुरू किया, तो बहुत अच्छा फ्राई हुआ। तो यहाँ पे देखें आप, ये यानी फिर ना इतने बहुत सख्त हो था पहले, और अब थोड़े से नरम डो बनी है, और ये डो मेरे ख्याल से बिल्कुल सही है। तो बस अब हम इसको बेलते जाएंगे, और स्टेंसिल से इसके गोल गोल से शेप जो है राउंड शेप में इसको कट करते जाएंगे। और फिर घी भी जो है वो दरमियानी आंच पे गरम करके, यानी बहुत ज़्यादा ठंडा भी नहीं हो और बहुत ज़्यादा गर्म भी नहीं हो, बिल्कुल लो टू हाई फ्लेम जो होता है उस पे हो हीट। तो बस ये बहुत अच्छे से 5 मिनट भी नहीं लगे इसको, यानी 2-3 मिनट एक तरफ से, 2-3 मिनट दूसरी मिनट से यानी दूसरी तरफ से, और ये बहुत अच्छे से फ्राई हो गए। और जिसके लिए मैं डर रही थी कि बहुत ऑयली हो जाते हैं, मैं जब भी कोई चीज़ फ्राई करती हूँ तो ये कोई ऑयली नहीं हुए माशाल्लाह से, मुझे ये बड़ी खुशी हुई और बड़ा अच्छा लगा। तो अब मैं आइंदा भी बनाऊंगी, और इसमें बहुत यानी अलग अलग वर्जन करूंगी, और फिर आप लोगों के साथ भी शेयर करूंगी कि इसमें, क्योंकि अब मुझे बहुत सारे आइडिया आ गए हैं तुम्हें क्या क्या हो सकता है, तो फिर ये मैं करूँगी इंशाल्लाह। तो क्योंकि एक दफ़ा बंदा कर ले ना काम, तो फिर उसके लिए यानी उसको अच्छा लगने लगता है, अगर अच्छा काम हो जाए, और अगर अच्छा नहीं हो ना तो फिर नहीं अच्छा लगता, फिर वो कहता है भैया इससे जान छुड़ाओ, हम नहीं कर रहे अब। तो बस मेरे साथ यही हुआ कि अच्छा हो गया कुछ, और अब मेरे मियाँ के भी मज़े आ गए, क्योंकि अब उनको घर में ही मिल जाया करेंगी जब वो कहेंगे उनको टिक्कियाँ। और सबसे हेल्दी बात इसमें ये है कि ये मैं आटे से बना रही हूँ, चक्की के आटे से, इसमें कोई मैदा वैदा मैंने नहीं मिलाया है, और शुगर भी वाइट शुगर नहीं है, ब्राउन शुगर है। तो काफ़ी यानी ये भी हम कह सकते हैं कि काफ़ी हेल्दी इसमें चीज़ें डली हुई हैं। तो बस यहाँ पे मैं इसको फ्राई करके अब मैं निकाल रही हूँ, और इसको वायर पे मैं रखती जा रही हूँ। तो ये यानी वो जो वायर का जो होती जाली होती है क्या, तो उस पे रखती जा रही हूँ मैं इसको, ताकि इसका जो एक्स्ट्रा ऑयल है घी है वो निकलता रहे। लेकिन इसमें आया ही नहीं था कोई ऑयल या घी, तो माशाल्लाह ऐसे देखें ड्राई ड्राई सी बनी, बड़ी मज़े की बनी, और खाने में भी अच्छी लगी। लेकिन थोड़ी सी ना बहुत पतली कर दी मैंने, मेरे हस्बैंड ने कहा थोड़ी सी मोटी करना बाइंदा, मैं कहा चलो सही है, थोड़ी सी मोटी कर देंगे। तो बस हमारा डिनर भी कल, यानी इन दोनों आदमियों का डिनर, अब्बी का भी और मेरे हस्बैंड का भी डिनर यही था। तो बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली किसी वीडियो में, तब तक के लिए मैं आप सब कहूँगी अल्लाह हाफिज़।